हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल प्रेपटेड। सो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट चैप्टर सेल दैट इज कोशिका। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले सेल क्या होता है। तो जैसे अगर हम लोग किसी वॉल को देखते हैं तो हमें पता है जो वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, ब्रिक्स की बनी होती है। दैट इज बहुत सारे ब्रिक्स होते हैं, हम लोग उसको अलाइन करके एक के ऊपर एक लगाते हैं तो हमारी क्या बनती है, एक वॉल बन जाती है। ठीक है, फिर उसी वॉल से जब बहुत सारी वॉल्स बन जाती हैं तो हम लोग उससे क्या बनता है, एक हाउस, किसी का घर या अपार्टमेंट कुछ भी बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं जो ब्रिक्स होते हैं वो हमारे क्या है, सबसे छोटे हिस्से हैं एक घर बनाने के लिए। तो उसी तरीके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी हम लोग इंसान हो गए या एनिमल्स या प्लांट्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो किसका बना होता है, वो बना होता है सेल्स का। ठीक है, तो जब बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं तो उससे क्या बनता है, हमारा टिश्यू बनता है। सिमिलरली जब बहुत सारे टिश्यू बन जाते हैं तो क्या बनता है, हमारा ऑर्गन बनता है। ऑर्गन आपको पता ही होगा, जैसे आई, ईयर। ठीक है, और बहुत सारे जब ऑर्गन बन जाते हैं तो क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा बन जाता है। तो जिस तरीके से किसी घर बनाने के लिए जो उसका बेसिक यानी कि सबसे छोटा पार्ट एक ब्रिक होता है, उसी तरह एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो सबसे छोटा स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो क्या होता है, सेल्स होते हैं। तो इन्हीं सेल्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस सेल किसने डिस्कवर किया। तो सबसे पहले हम लोगों को सेल के बारे में कैसे पता चला। तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट, उन्होंने 1665 में कुछ स्लाइसेस ऑफ कॉर्क को एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। ठीक है, तो कॉर्क क्या होता है, जो हमारा पेड़ होता है, जो पेड़ की बार्क होती है, जैसे ये हमारा पेड़ है और ये जो इसकी बार्क है, तो कॉर्क इसका एक हिस्सा होता है। बार्क मतलब जो पेड़ की छाल होती है उसका एक हिस्सा होता है यहाँ पे कॉर्क। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उसने ये जो कॉर्क था उसको एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो उसने पाया कि इसमें बहुत सारे बॉक्सेस अलग अलग बने हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो इस इमेज में। और उसने क्या किया, इन बॉक्सेस के नाम क्या रख दिया, सेल रख दिया। तो यहाँ से है जो है हमारा सेल की जो कहानी है, जो डिस्कवरी है वो यहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, तो साइंटिस्ट क्या करते थे उस टाइम पे कि अगर जैसे किसी भी चीज़ का सेल देखना है या उसका स्ट्रक्चर देखना है तो वो लोग क्या करते थे कि उसको डाई करते थे। डाई जो नॉर्मल डाइज होती हैं, आपको पता होगा, जैसे कपड़े जिससे डाई किए जाते हैं, ब्लू या ग्रीन जो भी है, या फिर जिसको स्टेन भी कहते हैं। ठीक है, उसको डाई करते थे और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते थे। ठीक है, और इससे क्या होता था, वो लोग सेल के बारे में और स्टडी परफॉर्म करते थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखने वाली है कि हु डिस्कवर्ड द सेल, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट लगा देते हैं, दैट इज रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। और इन विच ईयर, तो 1665 में ये किया था। तो ये दोनों पॉइंट्स याद करना रखना। और उसने क्या देखा था, स्लाइसेस ऑफ कॉर्क देखी थी। ठीक है, कॉर्क क्या है, एक बार जो ट्री की बाग का एक हिस्सा है। अब आगे देखते हैं, तो सेल थ्योरी। तो जब हमारा ये सेल की डिस्कवरी हो गई, फिर साइंटिस्ट उस पर और काम करने लगे, दैट इज बायोलॉजिस्ट उन पर और काम करने लग गए। तो फाइनली हमारी जो है एक सेल थ्योरी निकल के आई। ठीक है, तो ये किसने प्रेजेंट की थी, इट वॉज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट, क्लीडेन एंड स्क्वान। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने सेल थ्योरी को डिस्कवर किया था। तो इनके नेम याद रखने हैं आपको। तो इसका पहला पॉइंट ये है, द सेल थ्योरी states that all the plants and animals are composed of cell। तो इसने ये बताया, इस थ्योरी ने का पहला पॉइंट ये था कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आपके, लाइक बैक्टीरिया या कुछ भी है, ठीक है, वो जो है वो किसका बना होता है, सेल्स के ही बने होते हैं। ठीक है, यानी कि जो सेल है वो हमारा सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और जो सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ का जो सबसे बेसिक यानी सबसे फंडामेंटल, सबसे छोटा जो हिस्सा है, ठीक है, वो क्या है, सेल है। फिर जो सेल थ्योरी थी उसको फर्दर एक्सपैंड किया एक बायोलॉजिस्ट ने जिसका नाम था वर्चो। और उसने कहा कि ऑल सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब जो पहले से सेल्स हैं, यानी कि जो सेल्स पहले से हैं उन्हीं जो ही आगे मल्टीप्लाई करके और सेल्स को बनाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि जितने भी सेल्स आते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं, यानी कि जो सेल्स पहले से हैं उन्हीं के थ्रू और सेल्स पैदा होते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सेल थ्योरी थी। अब आगे देखते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ सेल्स। अब देखो, हमें पता है कि बहुत सारे टाइप के वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक, ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है
यूनिसेल्यूलर और दूसरा है मल्टीसेल्यूलर। तो जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही सेल होता है, दैट इज वन सेल। और मल्टीसेल्यूलर होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है मोर देन वन सेल। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसका एग्जाम्पल होता है आपका अमीबा, क्लामाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, यानी कि उनमें सिर्फ एक ही सेल होता है। और जो एक ही सेल होता है वो सारे काम करता है, जैसे कि फूड डाइजेस्ट करना, रिस्पायर करना, ग्रो करना, रिप्रोडक्शन करना। तो यानी कि सारा काम जो होता है वो हमारा एक ही सेल से करता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। ठीक है, इसके बारे में अभी बहुत पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को। और मल्टी सेलुलर में क्या होता है, जैसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, प्लांट्स, एनिमल्स, तो हमारी बॉडी में क्या है, बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म जिसके मोर देन वन सेल है वो मल्टी सेलुलर है, और जिसमें सिर्फ सिंगल सेल है वो क्या है, वो यूनिसेलुलर है। फिर आता है नेक्स्ट इज शेप ऑफ सेल्स। तो अब देखो हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो किसी भी सेल का जो शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता। ठीक है, किसी का शेप जो होता है वो सर्कल हो सकता है, किसी का लंबा ऐसे हो सकता है। ठीक है, किसी का कोई शेप ही नहीं हो सकता। तो कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता सेल का शेप होता है वो उसके फंक्शन पे ज़्यादातर होता है, जैसे कि जैसा वो काम करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसका शेप होता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स की शेप को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है अमीबा। हमने अभी पढ़ा कि अमीबा क्या है, यूनिसेल्युलर है। ठीक है, यानी कि इसका सिर्फ एक ही सेल होता है। तो अगर हम अमीबा की शेप देखें तो ये अमीबा की शेप है। तो आप इसमें देख सकते हो कि इसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है। ठीक है, शेपलेस कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरी स्पेशल बात है अमीबा की कि ये अपनी जो है शेप को चेंज कर सकता है। ठीक है, ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है क्योंकि ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और इसको सारा काम इसी सेल के अंदर करना है, जैसे कि मैंने बताया कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, फूड डाइजेस्ट करना, तो सब कुछ उसे इसी शेप में करना है। तो इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती है, तो इसी की हेल्प से ये सारा काम एक ही सेल के अंदर कर लेता है। और ये जो आप देख रहे हो कि इसकी बॉडी में बहुत सारे प्रोजेक्शंस हैं, ये जो है जो फीट टाइप के, आपको इसकी हेल्प से ये सारा काम करता है। इसको हम लोग कहते हैं सूडोपोडिया। ये जो फॉल्स फीट या जो सूडोपोडिया, ये हेल्प करते हैं अमीबा को कि ये जो अमीबा है वो मूवमेंट और कैप्चर कर सके फूड आसानी से। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, तो हमारी बॉडी में जो WBCs होते हैं ह्यूमन ब्लड में, वो भी सिंगल सेल होते हैं, दैट इज कि वो यूनिसेल्युलर होते हैं और वो अपना शेप जो है वो चेंज कर सकता। अब आगे देखते हैं, अब हम लोग और कुछ सेल्स का एग्जांपल देखते हैं, यानी कि उनकी शेप देखते हैं। तो अगर हम लोग देखें रेड ब्लड सेल्स की, तो ये क्या है, ये हमारे क्या है, ये हमारे RBC। ठीक है, तो RBC क्या है, ये राउंड शेप के हैं। ठीक है, राउंड और स्फेरिकल है। और फिर अगर हम लोग देखें कि अपने मसल सेल्स, ये हमारे क्या है, मसल्स, हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं उसका जो शेप है वो ये है। तो ये जो है मसल्स है, तो मसल्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और पॉइंटेड होते हैं। और हम लोग अगर देखें अपना नर्व सेल का, तो नर्व सेल का शेप कुछ इस तरह का होता है, क्योंकि हमें पता है नर्व सेल जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने में, यानी कि मैसेजेस ट्रांसफ़र करते हैं हमारी बॉडी में। तो इसके यहाँ पे बहुत सारे ये होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं। इसकी हेल्प से जो नर्व सेल है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन ये हमारे ब्रेन से हर जगह हमारी बॉडी पार्ट्स को वो ट्रांसफ़र करता है। तो इससे हमें ये पता चलता है जो शेप होता है किसी भी सेल का वो फिक्स नहीं होता है, और ज़्यादातर जो शेप होते हैं वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसा काम वो सेल करता है उसके अकॉर्डिंग उसका शेप होता है। तो ये था शेप ऑफ सेल्स। अब आगे देखते हैं हम लोग साइज ऑफ सेल्स। तो जैसे कि शेप फिक्स नहीं होता, तो साइज ऑफ सेल भी कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है, ये इसका मतलब है कि किसी किसी का साइज जो हो सकता है वो माइक्रोमीटर्स जितना स्मॉल हो सकता है। माइक्रोमीटर क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर होता है आपका 10⁻⁻⁶ मीटर। दिस मीन्स जो साइज होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल का 1 माइक्रोमीटर जितना स्मॉल भी हो सकता है, या फिर कुछ सेंटीमीटर्स का भी हो सकता है। ठीक है, तो पर ये होता है कि जितने भी सेल होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं ज़्यादातर, और हम लोग को उसको माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है। हम लोग को विजिबल आइज से बहुत कम ही एक आध सेल होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। जो स्मॉलेस्ट सेल होता है, ठीक है, वो है हमारा बैक्टीरिया का सेल जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, और इसका साइज होता है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। और जो लार्जेस्ट सेल होता है हमारा वो है
एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है, जिसका डायमेंशन होती है 170 mm टू 130 mm। तो इसको याद रखना, दैट इज स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल, ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब हमें बेसिक आइडिया ये हो गया कि सेल्स क्या होते हैं, उसको किसने डिस्कवर किया, उसका शेप, साइज और नंबर ऑफ सेल्स हमें इतना पता चल गया। पर अब हम आगे इसको पढ़ते हैं कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है, ठीक है। तो जो सेल होता है, सेल क्या होता है, सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। टिश्यू क्या होता है, जब बहुत सारे सेल एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं तो क्या होता है, हमारा टिश्यू बन जाता है उसको, ठीक है। जैसे कि मसल हो गया, नर्व टिश्यू हो गया। फिर जब बहुत सारे टिश्यू एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उसको क्या बन जाता है, एक हमारा ऑर्गन बन जाता है, जैसे कि हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, स्किन हो गया। तो सिमिलरली हम लोग ये लिख सकते हैं कि जैसे सेल है, सेल हमारा जैसे हो गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब हमारे क्या है, सेल है। और भी बहुत सारे सेल होते हैं। फिर जब ये सब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो हमारा टिश्यू बनता है, जैसे कि हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे मसल्स बन गई हमारी, ठीक है। फिर मसल्स जब बहुत सारी बन जाती है तो हमारा ऑर्गन बन जाता है, जैसे कि हार्ट, ठीक है। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं तो हमारा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम बन जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सेल होता है हमारा, वो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। सेल के बाद आता है हमारा टिश्यू, टिश्यू के बाद हमारा ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स के बाद हमारा आता है ऑर्गन सिस्टम्स, और फाइनली हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होता है उसका ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है।